मौत के आखिरी सांस तक माँ ने अपने लाडले बेटे को सीने से लगाए रखा। बहन ने सुनाई रुला देने वाली कहानी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 अप्रैल को शाम तेज आंधी और बारिश से इतना बड़ा कहर बरसाया कि सारी दुनिया को झकझोर दिया। जब डैम में कई लोगों की कब्र बन गई, क्रूज डूबने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, तो उस तस्वीर सामने आने से दुनिया को झकझोर दिया, जिसमें एक डैम में माँ और बेटे का शव निकला था। शव निकला, उसमें सभी को रुला दिया। महिला ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को बचाने के लिए आखिरी सांस तक सीने से उसे लगाए रखा और मासूम बेटे की जब तक सांस चली उसने अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। हादसे में अपने आप को अपने बच्चे को बचाते बचाते उस माँ की डेथ हो जाती है। का पति और बेटी सिया, और सिया के जो पापा थे वो बच गए। उस महिला का पति और बेटी दोनों ही बच गए, लेकिन माँ और बेटा दोनों ही मारे गए। सिया, उस औरत की बेटी सिया अपने पापा के साथ बहकर बाहर निकली तो उस किनारे पर खड़ी होकर उस हादसे को देखकर काफी देर तक रोती रही वो बच्ची। दिन भी वो बच्ची सिया यही उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि शायद उसकी माँ और उसका भाई जिंदा निकले और कोई चमत्कार हो जाए और उसके माँ और भाई दोनों ही जिंदा वापस आ जाएं उसके पास। को सब निकल के आए तो वो सिया बच्ची अपने आप को संभाल नहीं पाई, क्योंकि उसमें उसका भाई और उसकी माँ भी थी। सिया ने उस खौफनाक हादसे की कहानी सबके सामने बयां की। वो हादसा उसकी काली परछाई है जो कि जीवन भर उसे वो परछाई याद रहेगी और उसका पीछा करेगी। उसका नाम मरीना मैसी था। उसने अपने छोटे बेटे को अपने लाल जैकेट में लपेट लिया था जब आंधी और तूफान और बारिश की लहर से वो बोट गिरने वाली थी। तेज लहरों के बीच पानी में समा रहा था। ने बेटे को नहीं छोड़ा। आखिरी समय भी में भी उसने अपने आप को नहीं, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। सामने तो मौत भी माँ और बेटे को अलग नहीं कर पाई। इस हादसे अप्रैल की शाम को नर्मदा नदी पर दर्जनों परिवारों की छुट्टियां अचानक मातम में बदल जाती हैं। यह टापू के पास तेज हवाओं, लहरों और मूसलधारी बारिश के बीच लोडेड क्रूज पलट गया। हादसे ने जाने ही नहीं ली, बल्कि न जाने कितने परिवारों का भविष्य छीन लिया। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 28 लोगों को बचाया जा चुका है। पूरी दुनिया के बीच मरीना और त्रिशान की कहानी है। बेटी की कहानी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। दिल्ली का मैसी परिवार जबलपुर खुशियां मनाने के लिए आया हुआ था। उनके साथ गृह प्रवेश का समारोह भी था कि छुट्टी थी, घूमने फिरने का कार्यक्रम भी था। के साथ कुछ यादगार पल बिताने की भी उम्मीद थी। नदी का पानी उनके लिए कब्र बन गया। के अंदर अफरा तफरी मची तो यात्री चीखने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं और निचले हिस्से में पानी भरने लगा। ना कि एक ही कोशिश थी कि अपने बच्चे को बचाना। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, हर एक माँ सोचती है। जब तो माँ का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है। बेटी सिया बच गई और पति प्रदीप मैसी भी बच गए। बाप बेटी का बच आना उनके हिस्से का सबसे बड़ा दुख निकला, क्योंकि माँ बेटे उस आंधी तूफान, उस सैलाब में मर चुके थे। जबलपुर के अस्पताल में बाहर खड़ी सिया का दर्द आंसुओं से भी बड़ा था। उसकी टूटी हुई आवाज, उसके भीतर जमा सदमा हादसे की सबसे भावुक गवाही बन गए थे। था कि हम बिल्कुल ठीक बैठे हुए थे, लेकिन तभी अचानक बहुत ही तेज हवा चलने लगी। लोग क्रू मेंबर्स से कहने लगा कि बोट को साइड में लगा दीजिए, को किनारे पर लगा दीजिए। लोग कह रहे थे, लेकिन उसने किसी की एक भी बात नहीं सुनी और उसकी इस एक माँ बेटे समेत न जाने कितनी ही
लेडीज और जेंट्सों की डेथ हो गई। सिया के मुताबिक खतरा साफ दिख रहा था और यात्री घबरा भी रहे थे, चेतावनी भी दे रहे थे, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। सिया ने कहा, इसके बजाय वे नाव को पानी में बिल्कुल बीच में ले गए। नाव को किनारे पे खड़ी करने की बजाय वो नाव को पानी के बीच में ले गए और छोटे त्रिशान के लिए क्रूज का निचला हिस्सा उनकी मौत का जाल बन गया। खिड़कियां टूट गई थी। मेरा भाई और मेरी माँ क्रूज के नीचे की साइड पर थे गए और सिया ने बताया, मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाई। तक वो बाहर निकलने की कोशिश करते, पूरी तरह से बोट नीचे पानी के अंदर पलट चुकी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी और बहुत ही गंभीर बात बताई थी कि जो लाल जैकेट होती है ना, वो समय पर नहीं बांटी गई थी। अगर वो लाल जैकेट समय पर बांटी जाती तो शायद माँ बेटे बच पाते। कि पूरी रात वो बेटी इस उम्मीद में बैठी रही उस किनारे पर कि उसके शायद उसके मम्मा और उसका भाई शायद वो भी जीवित हों उसी की तरह। लेकिन उस सुबह ने उम्मीद नहीं बल्कि तबाही। दोनों के शव एक साथ मिले, अब भी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो दोनों शव माँ ने इस तरह से उस बच्चे को इस तरह से अपने आप से उस लाल जैकेट में फंसाया था कि वो बच्चा माँ से अलग हो ही नहीं पाया। के बरंगी डैम पर जो भी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये एक लापरवाही का कारण हुआ है। ऐसी लापरवाही इंसानों को नहीं करनी चाहिए। थोड़े से पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि इसमें कितने इंसान बैठे हुए हैं। है कि बोट वगैरह में बैठना ही नहीं चाहिए। कल परसों वृंदावन में भी ऐसा ही हादसा हुआ है और अब ये हादसा जिसने पूरी दुनिया झकझोर के रख दी है। हाथ जोड़ के हम उस माँ और बेटे और सभी जिनकी डेथ हुई है उनको हम शांति प्रदान करें और आप भी शांति प्रदान करें। जय सिया राम।